क्रेडिट साइड पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट 1,72,000। ठीक है, हाँ अभी करा बाइफरकेशन तुम करके देना प्रॉफिट का। चलो ठीक है, 1,72,000 लिखा। अब अपन को देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब ऐसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, ओह फिर भी मार्क्स नहीं आते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो आपके पास कैपिटल है 50, 50 एंड 1 लाख, तो 50, 50 एंड 1 लाख का 10% पर एनम देना है 5,000, 5,000, 5,000 and 10,000, so total will be 20,000। अब सैलरी भी देनी थी ना एक पर्सन को, 12,000 पर एनम। ठीक है, मार्कर चाहिए 12,000। ठीक है, पर प्रॉफिट पहले निकालो। 1,07,000 नहीं, डिस्ट्रीब्यूट मत करो, से पहले 1,72,000 में से ये दोनों माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट 1,40,000। अब देखो वैसे जनरली अपन इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला, 40 का प्रॉफिट है ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना अपन को? द फर्स्ट 20,000 इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, तो फर्स्ट 20,000 1,40,000 में से 20,000 अलग करो। ठीक है, तो वो कौन से रेशियो में बांटना है? ए बी सी को इन देयर प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल है 50, 50 एंड 1 लाख। ठीक है, सो 1:1:2 के रेशियो में चला जाएगा। तो आप 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 1:1:2। हाँ कैपिटल, ठीक है, 5,000, 5,000, 10,000। ठीक है, फिर क्या बोला है? द नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। तो नेक्स्ट 30,000 और जो है उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो तुमने कुछ और बोला, 2 बोला था लास्ट में, 9,000 एंड। ठीक है, और फिर क्या बोला है? रिमेनिंग इन इज शेयर्ड इक्वली, तो अभी रिमेनिंग कितना बचा? 90,000 बचा, 50 तो गया। ठीक है, तो बाकी बचा 90, 90 इक्वली, दैट मीन्स 1:1:1 में जाएगा। तो 30, 30, 30, यस। सो टोटल ए का हो जाएगा 50,000, बी का हो जाएगा 44,000 और इसका 46। रिमेनिंग बोला है ना, तो 140 में से 20 और 30 माइनस करो तो बचा कितना? 90। तो 90 रिमेनिंग को अपन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आया समझ में? वैसे जनरली कुछ नहीं बोला था तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बट अपन को ये सारे बाइफरकेशन बोले। ठीक है, तो अब अपन ए को देंगे 50,000, बी को 44,000 और सी को 46,000। इसमें जाएगा एज करंट अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री बोली ना, देखो इसमें पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो जर्नल एंट्रीज पास करने, तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कौन से मतलब जर्नल एंट्री करोगे तो पीएनएल एप्रो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल लिखोगे स्ट्रेट गलत हो जाएगी एंट्री, बिकॉज अगर आप फ्लक्चुएट फिक्स्ड कैपिटल मेथड कर रहे हो तो करंट अकाउंट में जाएगा। तो टू एज करंट अकाउंट, हाँ, टू सीज करंट अकाउंट। पीएनएल एप्रो का है कितना? 140। इंटरेस्ट लिखा था
कल सिखाया था मैंने, ठीक है। जो आपको दे रखा है उसका पहले कॉपी कर लो बैलेंस, दैट इज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh, and then profit for the year was 5 lakh। तो 5 lakh अपन के पास ऑलरेडी नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट पहले आप यहाँ पे कॉपी कर दो, बाय नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख। अब स्टार्टिंग से एडजस्ट करो। फर्स्ट है अपन के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट्स कहाँ आएंगी, पीएनएल में कि कैपिटल अकाउंट में, पीएनएल में डेबिट साइड पे, और दूसरा कहाँ, पार्टनर्स में क्रेडिट साइड पे जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अमित, विनीता, 5,000, हाँ सॉरी 5,000 और 15,000 हो जाएगा। सो दैट विल बी 30,000। और पार्टनर्स को देना है, दैट्स आवर लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट साइड पे चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 मंथ। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन को देना है, अमित वुड गेट सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो 1,20,000 अपन को सैलरी देनी है। एक तो पीएनएल में डेबिट और पार्टनर्स में क्रेडिट साइड पे जाएगा सैलरी टू अमित 1,20,000 और सैलरी अमित में आएगा 1,20,000। ठीक है, फिर बिनीता वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। तो अभी कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा वो, तो मतलब अपन को पहले सारे एक्सपेंस माइनस करना, तो सारे एक्सपेंस में ट्रांसफर टू जीआर भी है। जीआर में बोल रहा है 10% ऑफ जनरल रिजर्व, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट इज 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट ट्रांसफर होगा, 10%, तो 50,000 होगा। तो ट्रांसफर टू जीआर की दो इफेक्ट्स आती है, एक तो उससे प्रॉफिट रिड्यूस होगा इसलिए इधर आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में जाता है, पार्टनर्स में नहीं जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो अपन बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, ठीक है। तो अपन सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू जीआर कितना है 50,000। ठीक है, अब आप कमीशन किसको देनी है अपन को, 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये पता है, बिकॉज अपन के पास क्या है, नेट प्रॉफिट का बोला है ना, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट तो अपने पास 5 लाख ही है। 10% ऑफ नहीं 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोला होता ना, तो अपन ये 2 लाख माइनस करते। अगर अपन को बोला था 5% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो अपन ये वाला करते, 5 लाख में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो बचता तो करते। अभी अपन को क्या बोला है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो 5 लाख में से मेरे को सर्टेन कमीशन माइनस करना है, फिर जो बचे उसका 5% होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 5 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105 करो, कितना आ रहा है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अपन को अभी तक अपन ने जो सम किया था उसमें बोला था 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए मैं क्या करती, नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस माइनस करती, फिर जो बचता उसका 3 लाख इंटू 505 करते, ठीक है। बट इसमें बोला 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट तो मेरा 5 लाख है ना, तो 5 लाख का मैं से कमीशन माइनस करने के बाद आफ्टर कमीशन, इसलिए 5 लाख का 105 डिवाइडेड बाय इंटू 5 डिवाइड बाय 105 करेंगे।
करो कितना आ रहा है? 23,000 809 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 810 कर दो वर्किंग। 23,810 आया। अब कमीशन अपन को इसको भी देनी है, विनीता को। अब आपको डिविजिबल प्रॉफिट तो निकालना आता है, निकालो। 5 लाख में से माइनस करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकालो, कितना आ रहा है? 2,76,910 190। ओके, अब अमित और विनीता और चारों में डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन से रेशियो में करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, डिवाइड बाय 3, तो 3 है ना। 1/3 तो 3 से 1:1 4,644 तो सब मैच नहीं करेगा ना, एक को 2 करना पड़ेगा। तो 3 5 3 2 नहीं चलेगा, 3 3 4 चलेगा। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे लिख दो 92,683। बोलो ना, रैंक से कुछ है नहीं, तो इसी का टोटल पूरा का पूरा क्या आ जाएगा इधर टू बैलेंस, कैरेट डाउन। कंप्लीट करो, चलो बस ये बैलेंस निकालोगे तो आपके पास फाइनल बैलेंस आ जाएगा। ठीक है।